देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 13.1 का द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹80. मीन्स आपको मीन ऑलरेडी दे रखा है, मीन आपको इसमें पहले से ही अदर क्वेश्चन में हम मीन निकालते थे, यहाँ पर मीन पहले से दे रखा है, मीन है 18 रुपए। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बोले एफ। तो टेबल बनाएंगे, डेली पॉकेट, डेली पॉकेट अलाउंस, ये है रुपए में। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक, इलेवन से 13, बेटे क्या हो गया, क्या हो रहा है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, इसके बाद 21 से 23, 23 से देखो भाई कैसे करना है वो देखना। चिल्ड्रन तो लिखेगी, चिल्ड्रन है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। मैंने आपको बताया कि ये डेली का पॉकेट अलाउंस है, पॉकेट मनी है जो कि मिलती है बच्चों को। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ये 11 से लेकर 13 रुपए तक किस किस बच्चे को मिलते हैं। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा पॉकेट मनी मिलता है आज के समय में भी, बोले बेटा 11 रुपए ले जा, आज का तेरी पॉकेट मनी इतना ही है, 11 रुपए का पिठा चढ़ा के आ जाना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है FI। हमको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, हमें क्या निकालना होगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क बोलो या फिर मिड वैल्यू बोलो, बात देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं XI। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, XI इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन, याद होगा। यदि मुझे इसके लिए निकालना है अपर लिमिट 13 प्लस 11 अपॉन 2 इक्वल टू 24/2 इक्वल टू, आए ना। तो इसके लिए क्लास मार्क 12 आया, इसके लिए सेम तरीके से निकालेंगे, ये x1 हो गया, 13 प्लस 15/2 इक्वल टू 28/2 इक्वल टू, इसके लिए 14 आया, क्लियर। सेम 16, 18, 20, 22, क्या तरीका बताया था मैंने, एक स्मार्ट वर्क। यदि क्लास इंटरवल में क्लास साइज
सेम है, गैप सेम है, तो वही गैप हम यहाँ ऐड करते हुए जाते हैं। यहाँ 2 2 का गैप है, तो हमने क्लास मार्क में पहला निकाला 12, फिर हम 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐड करते हुए चले जाएंगे, जो कि क्लियर है। देखो भाई, अब आगे क्या करने वाले हैं, एक्स आई आ गया, क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई, क्या निकालते हैं, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड एक्स आई, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है हमें। एफ आई यहाँ है, एक्स आई यहाँ है, 7 का मल्टीप्लाई 12 से, 12 7 जा 14 6 जा 16 9 जा 18 13 जा। अब नहीं बोला कोई, मल्टीप्लाई करो, मैं तब क्या देख रहे हो, मतलब सारे काम मुझे ही करने हैं क्या? ए कौन सा है, 234 कितना आया, 234, 20 मल्टीप्लाई एफ 20 एफ, 22 इंटू 5 24 4 जा, बहुत सिंपल है। इसके बाद हमको पता है जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई आता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, एफ आई एक्स आई का सम, एफ आई एक्स आई का सम, ठीक। इनको ऐड करेंगे, 20f सेपरेट रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है, f आ रहा है वेरिएबल, इसलिए एक वेरिएबल टर्म है, ये अलग रहेगी, बाकी के कांस्टेंट नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे। बोले तो 84 84 144 234 110 96 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। कितना आएगा ऐड होने पे, 752, कितना आएगा 752 प्लस 20f अलग से लिखा जाएगा, ये हो गया। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है सिग्मा एफ आई, बोले तो एफ आई का सम, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई इक्वल टू कितना आएगा 7 6 13 13 9 13 9 22 22 और 13 35 35 और 5 40 40 प्लस 4 44 प्लस एफ, वेरिएबल टर्म है अलग रहेगी। अब क्या है, हम रेडी है अपना आंसर निकालने के लिए, हमको मीन ऑलरेडी दे रखा है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, कितना दे रखा है मीन, मीन दे रखा है। पहले मीन का चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हमको मीन कितना दे रखा है 18, ऑलरेडी गिवन है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ आई का वैल्यू 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यदि मैं इसके नीचे 1 मान लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 18 में मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ का
इक्वल टू 752 प्लस 20f में मल्टीप्लाई होगा 1 का, और 1 का मल्टीप्लाई करने पे सेम रहेगा। 18 का मल्टीप्लाई 44 में करेंगे 792, 18 इंटू एफ 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक, वेरिएबल टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड। वेरिएबल टर्म 18f, वेरिएबल टर्म 20f, प्लस का इसलिए माइनस का हो गया। कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी 752 लिखी हुई है, यहां से 792 जाएगा, माइनस का 2f इक्वल टू माइनस का 40, f इक्वल टू माइनस का 40 अपॉन माइनस का 2, f इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, f का वैल्यू। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी नोट करना स्टार्ट करो। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। काट के नहीं दिखाना है, अंडरस्टूड होता है।